So this is going to be the last video of this series in which we will discuss the summary, that is at the last page. So it says a rectangle is a quadrilateral in which angles are 90 degree. So we know that rectangle हम कैसे quadrilateral को कहते हैं, is a quadrilateral in which all angles are 90 degree. तो rectangle के लिए ये कंडीशन क्या होना चाहिए कि ऑल एंगल्स रेक्टेंगल के 90 डिग्री के बराबर होते हैं. अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑल एंगल 90 डिग्री है तो वी कैन कॉन्फिडेंटली से दैट इट इज रेक्टेंगल. एंड प्रॉपर्टीज क्या है रेक्टेंगल के? सो अगर अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि रेक्टेंगल है, मतलब जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, है ना. अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, मतलब दिस साइड इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस साइड. Opposite pair of sides will be equal. Opposite sides of rectangle are parallel to each other, है ना. तो opposite sides जो होंगे वो एक दूसरे के parallel भी होंगे. तो this side is going to be parallel to this side and this side is going to be parallel to this side. ये देखा हम लोग. Then diagonals of rectangles are of equal length and they bisect each other. जो diagonals होंगे rectangle के वो equal length के होंगे, है ना. डायगोनल्स विल बी ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे विल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना. तो डायगोनल्स जो होंगे रेक्टेंगल के वो इक्वल लेंथ के होंगे और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, है, बाइसेक्ट भी करेंगे, है ना. तो डायगोनल्स जो होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे और दे विल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना. तो ऑल दिस halves of diagonal will be equal to each other. Next, a square is a quadrilateral. स्क्वायर पे आते हैं. स्क्वायर कैसा क्वाड्रिलेटरल है? स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच द एंगल्स आर 90 डिग्री, है ना. एंगल्स इसमें भी 90 डिग्री होंगे, रेक्टेंगल वाला प्रॉपर्टी. एंड एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या ऐड हो जाता है कि ऑल साइड्स इक्वल होंगे. ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे एंगल 90 डिग्री हैं और ऑल साइड्स भी इक्वल हैं, है ना. ऑल साइड्स भी इक्वल हैं. तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में बस ये अंतर है कि रेक्टेंगल में सारे साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, बस अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन स्क्वायर में जो है सारे साइड्स इक्वल होते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर. द अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. अपोजिट साइड्स जो होंगे वो पैरेलल भी होंगे. दिस साइड इज गोइंग टू बी पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज गोइंग टू बी पैरेलल टू दिस साइड. डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. डायगोनल्स जो होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे और एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट भी करेंगे. तो ये जो हाफ बनेगा डायगोनल्स का, जो हाफ होंगे वो सारे इक्वल होंगे और ओवरऑल डायगोनल भी इक्वल होगा और दे विल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. जो डायगोनल्स के बीच में एंगल होगा वो 90 डिग्री पर. रेक्टेंगल के केस में ऐसा नहीं था. रेक्टेंगल के केस में डायगोनल्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है, है ना. वो 90 डिग्री से कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट 90 डिग्री वो ऐसा ज़रूरी नहीं है. डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स एंगल ऑफ स्क्वायर. जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के वो जो स्क्वायर के एंगल होते हैं उसको बाइसेक्ट भी करते हैं, है ना. डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स द एंगल्स ऑफ स्क्वायर, है ना. तो मतलब एंगल्स ऑफ स्क्वायर कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे. तो डायगोनल्स जो होंगे वो सारे एंगल को बाइसेक्ट करेगा, 45 डिग्री में बाइसेक्ट कर देगा. नेक्स्ट, आफ्टर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर वी विल मूव टू पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम इज अ काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना. एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होते हैं, वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम. प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं. अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं. ये तो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन में ही है. तो दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, है ना. दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड. इन पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स एड्स अप टू 180 डिग्री. जो एडजेसेंट एंगल होता है, मतलब इस एंगल के एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? ये एंगल और ये एंगल. तो एडजेसेंट एंगल इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा, इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा, है ना. इस तरीके से अगर इस एंगल को मानेंगे हम
तो इसके एडजेसेंट ये एंगल है, इनका सम 180 होगा, इनका सम 180 होगा। एंड अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल जो होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे। मतलब अगर एक पैरेललोग्राम है अपने पास तो उसके अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसके अपोजिट एंगल ये होगा, ये आपस में इक्वल होगा, इसके अपोजिट एंगल ये होगा, ये आपस में इक्वल होगा। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, rhombus. Rhombus is a quadrilateral in which sides have same length. All sides have same length. है ना। स्क्वायर में भी हमारे सारे साइड सेम लेंथ के होते थे, लेकिन स्क्वायर में एंगल भी जो है वो 90 डिग्री होता था, है ना। तो अगर एंगल का क्राइटेरिया अगर हम हटा दें तो सिर्फ हम साइड्स का क्राइटेरिया रखें, एंगल 90 डिग्री ना हो, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, वो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस कहलाएगा। रोम्बस के अब और क्या प्रॉपर्टीज हैं? अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर पैरेलल टू ईच अदर, जो रोम्बस होता है उसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो एक तरह से आप कह सकते हैं रोम्बस इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। और क्या प्रॉपर्टी है? तो जो भी हमारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी वो रोम्बस भी वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। इन रोम्बस एडजेसेंट एंगल्स एड्स अप टू 180 डिग्री, है ना। तो ये भी हमारा पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी था। एंड अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, ये भी अभी हमने देखा पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी थे। दूसरा, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, है ना, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। बट पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं था, डायगोनल इक्वल थे, बाइसेक्ट भी करते थे, लेकिन राइट एंगल पे सॉरी, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते थे लेकिन इक्वल नहीं थे, बाइसेक्ट करते थे बट इक्वल नहीं थे। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर बाइसेक्ट ईच अदर बट दे आर नॉट नेसेसरी टू बी इक्वल। सिमिलरली जो हमारे रोम्बस है उसमें भी डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करेंगे और वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। तो एक ये कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड हो गई हमारे रोम्बस के केस में। देन डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट्स इट्स एंगल, जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल जो होते हैं उस रोम्बस के एंगल को बाइसेक्ट करता है ना। तो इनको बाइसेक्ट करेगा इक्वल हाफ में। अगर हमारा एक रोम्बस है ना, एक्चुअली ये पैरेललोग्राम की तरह ड्रॉ हो गया, लेकिन आप इसको रोम्बस कंसिडर करो, तो इसके जो डायगोनल होंगे वो इन एंगल्स को बाइसेक्ट भी करेंगे ना, ये एंगल्स आपस में बाइसेक्ट भी करेंगे। अपोजिट एंगल इक्वल भी हैं और डायगोनल जो हैं उनको इक्वली बाइसेक्ट भी कर रहा है, और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। Kite is a quadrilateral in which two non-overlapping adjacent pair of sides have same length. Two non-overlapping adjacent pair of sides have same length. मतलब काइट ये क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें two non-overlapping adjacent pairs sides have same length. मतलब this two pairs of equal sides होंगे, this side is equal to this side and this side is equal to this side, और जो adjacent ये है साइड्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है, तो यही कह रहा है टू नॉन ओवरलैपिंग एडजेसेंट पेयर्स। तो जो एडजेसेंट पेयर्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन वी हैव टू पेयर ऑफ इक्वल साइड्स। ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग एट लीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर जो है वो आपस में पैरेलल है, मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में हम ऐसा कुछ भी साइड्स बना दें, दो पैरेलल लाइंस के बीच में कुछ भी ऐसा साइड बना दें तो हमको क्या मिल जाएगा? एक ट्रेपेजियम मिल जाएगा, है ना, ट्रेपेजियम मिल जाएगा, है ना। ये दो पैरेलल लाइन है, हमने ये एक लाइन बना दिया, एक लाइन बना दिया, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो रहा है ये एक ट्रेपेजियम है। ये एक जो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो रहा है दिस इज अ ट्रेपेजियम। जब दोनों साइड्स इक्वल हो जाते हैं, दोनों नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाता है, देखा था हमने। सम ऑफ
सम ऑफ एंगल्स मेजर्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स का जो मेजर होगा, हाउ मच दैट विल बी 360 डिग्री, है ना। नेक्स्ट वी हैव अ वेन डायग्राम, जिसको हमने पहले डिस्कस भी किया है ना, वेन डायग्राम। तो ट्रेपेजियम इज अ बिगर सेट, ट्रेपेजियम में एक साइड्स पैरेलल है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। जब हमने दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल बना दिया तो वो क्या बन गया, वो पैरेललोग्राम बन गया ना, छोटा सबसेट्स हो गया, है ना। जब दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और उनके एंगल को हमने 90 डिग्री सेट कर दिया, सारे एंगल 90 डिग्री सेट कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो हो गया रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया। जब हमने उस रेक्टेंगल के सारे साइड्स को इक्वल कर दिया तो वो क्या हो गया, वो स्क्वायर हो गया, वो स्क्वायर हो गया। और रोम्बस इज ऑल्सो कमिंग अंडर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में आ रहा है। जब रोम्बस, रोम्बस में क्या हमने कंडीशन लगा दिया कि सारे साइड्स इक्वल होंगे, सारे साइड्स इक्वल होंगे। जब रोम्बस के एंगल को हमने 90 डिग्री कर दिया तो वो क्या हो गया, वो एक स्क्वायर हो गया। इसलिए रोम्बस और स्क्वायर रेक्टेंगल के इंटरसेक्शन क्या हो गया, दैट विल बी स्क्वायर, है ना। काइट क्या हो गया, काइट में एडजेसेंट एडजेसेंट साइड्स जो है आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन टू पेयर ऑफ साइड्स जो है, टू पेयर ऑफ साइड्स जो है वो इक्वल है। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो अगर एडजेसेंट पेयर भी इक्वल हो जाएंगे तो वो काइट्स क्या हो जाएगा, वो काइट जो है वो एक तरह से रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। एडजेसेंट पेयर को भी इक्वल कर दिया हमने तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड टू रोम्बस, है ना। सो all rhombus can be considered as kites but all kites cannot be considered as rhombus, है ना। और जैसे ही काइट्स के सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे वो रोम्बस भी हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम के कैटेगरी में भी सेटिस्फाई करने लगेगा, है ना। और काइट्स इटसेल्फ इज नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए ये इस डायग्राम के बाहर आ रहा है, ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम वाले इसके सर्कल के बाहर आ रहा है। जैसे ही उसके सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे या फिर एडजेसेंट साइड जैसे इक्वल हो गए, अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं ही, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं ही, लेकिन जैसे ही सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे वो रोम्बस में कन्वर्ट होगा। रोम्बस में कन्वर्ट हुआ मतलब वो पैरेललोग्राम का भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ट्रेपेजियम की भी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो थैंक यू, वी हैव जस्ट फिनिश चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल। होप आपको समझ आया। कुछ भी आपको डाउट हो यू कैन व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना ये डाल सकते हो, प्रॉब्लम डाल सकते हो। आई विल सॉल्व 1 to 1, है ना, 1 to 1 में आपको सॉल्व करके हेल्प करूँगा, है ना। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।